अब जीपी से रिलेटेड पीवाईक्यू हम लोग देखते हैं। चलिए, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16, तो गिवन जो है वो लिख दिया जाए। A4 का वैल्यू हो गया 16 एंड सेवेंथ टर्म इज 128, A7 इज इक्वल टू हो गया 128। फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। A का वैल्यू क्या होगा और R का वैल्यू क्या होगा। बाई फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो A4 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 3, और A4 का वैल्यू कितना है 16, तो 16 इज इक्वल टू हो गया a इंटू आर क्यूब, या मैं लिख सकता हूँ a आर क्यूब इज इक्वल टू 16। ये पहला इक्वेशन बना। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर एक और बात हम लिख सकते हैं A7 के लिए, ऑल्सो A7 इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर 6, ठीक, या a इंटू आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू a टू द पावर सॉरी A7, और a इंटू आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू A7 मतलब 128। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब देखो यहाँ पर a आर क्यूब है और यहाँ a आर टू द पावर 6 है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो a इंटू आर टू द पावर 6 बाई a इंटू आर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 128 बाई 16। a और a कैंसिल हो गया और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंडिसेस पढ़े ही हो गए, आर टू द पावर 6 माइनस 3, ये पढ़े हो ना ये फॉर्मूला। a टू पावर m बाई a टू पावर n क्या होता है, a टू पावर m माइनस n, तो यही किया गया यहाँ पे। ना समझ में आया तो r को 6 बार यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करो r को, और नीचे 3 बार, 3 कट जाएगा तो r क्यूब बचेगा। ये देखो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 2 64 जा, तो ये हो गया 64 अपॉन 8, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा, तो 8 लिखो यहाँ पे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो गया 8, आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या हो गया, 8 2 हो गया सीधे सीधे। इसका मतलब हो गया आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 क्यूब होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आर तो निकल गया, ए चाहिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 16, तो a इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 16, तो a इंटू 8 इज इक्वल टू हो गया 16, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a का भी वैल्यू 2 है, r का भी वैल्यू 2 है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यही दो चीज़ हम लोग को निकालना था। थैंक यू।